हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नया टॉपिक है रिग्रेशन में, वो मैंने स्टार्ट किया है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। कहने को तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट्स को इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए और मेरी वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ जो है मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अब स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ लेके चलती हूँ कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो क्या होता है। वो हमारे पास होता है y इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो ये हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। अगर मैं इसका जो है एस्टिमेटेड मॉडल ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, y हैट इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड मॉडल। ये तो स्टूडेंट्स बस मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ये मॉडल है और ये हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन मॉडल है और ये एस्टिमेटेड मॉडल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टैंडर्ड एरो एस्टिमेट असल में करता क्या है, ये क्या चीज़ मेजर करता है। अब मैं यहाँ पे दो तरह की जो है यहाँ पे डायग्राम्स प्लॉट करूँगी, ठीक है, और उससे फिर आपको इसमें पता चलेगा कि ये हमारे पास क्या करता है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई, एंड ये हमारे पास जो मॉडल हम लोगों ने प्लॉट किया होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, वो यहाँ पे होगा एस्टिमेटेड मॉडल। These are x axis, these are y axis, and these are estimated model. स्टूडेंट्स, ये मैंने दो तरह की जो है यहाँ पे डायग्राम्स प्लॉट की हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, बताने का मकसद ये है कि स्टैंडर्ड एरर और एस्टिमेट करता क्या है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक एस्टिमेटेड मॉडल था, एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये वैल्यूज नजर आ रही हैं कि हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो कि हम लोगों ने की हैं। अब बात ये है कि जब हम लोग कोई भी डाटा प्लॉट करते हैं तो सारी वैल्यूज होती हैं वो एक रिग्रेशन लाइन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाती, ठीक है, वो कुछ उससे स्कैटर अवे भी हो जाती है, यानी थोड़ी सी उससे दूर होती, सब की सब उसके ऊपर जो है वो नहीं हो पाती, फॉल नहीं कर पाती उस रिग्रेशन लाइन के ऊपर। तो कुछ इससे दूर हो जाती हैं, कुछ इसके करीब हो जाती हैं, यानी इस तरह से जो है हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज जो है वो हम लोगों को देखने में मिलती है स्कैटर पर। अब अगर आप देखें यहाँ पर जो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, इसके दरमियान कुछ के दरमियान कम है डिफरेंस एंड कुछ के दरमियान बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस अगर आपको नजर आ रही है। जो रेड लाइन्स है ये आपको दिखा रही हैं कि कितना डिफरेंस है इसका ऑब्जर्व वैल्यूज का। अब हमारी जो एस्टिमेटेड मॉडल है उसके साथ कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर आप इसकी दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको कम डिफरेंस नजर आएगा। ये जो स्मॉल लाइन्स है ये आपको ये शो कर रही हैं कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कम है। इट मीन्स अब स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट करता क्या है, ये हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो हमारे पास आई होती हैं रिग्रेशन लाइन की, उसके अंदर डिग्री ऑफ स्कैटर या डिस्पर्जन को मेजर करता है। यानी ये हमारे पास इन दो चीज़ों के दरमियान जो हमारे पास डिस्पर्जन आई होती है उसको मेजर करता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का सिर्फ इतना ही काम होता है कि उसने हम लोगों को ये चीज़ जो है मेजर करवानी होती है कि हम लोग पास जो ऑब्जर्व वैल्यूज आई हैं रिग्रेशन लाइन की, उसके अंदर जो डिस्पर्जन आ रही है हमारे पास, या हम उसको डिग्री ऑफ स्कैटर कह सकते हैं, वो कितनी आ रही है। तो ये इस चीज़ को मेजर जो करता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट करता है। और अगर हमारे पास, जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास डिफरेंस कम होगा इट मीन्स वो हमारे पास ज़्यादा अच्छा फिट होगा मॉडल। अगर हमारे पास डिफरेंस ज़्यादा होगा तो एज कम्पेयर इट्स नॉट अ गुड फिट फॉर द डाटा। तो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये 2 एग्जांपल्स है। ये मैं एग्जांपल 1 का नाम ले देती हूँ उसको, और ये मेरे पास एग्जांपल 2 है। इट मीन्स मेरे पास एग्जांपल 2 जो है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एग्जांपल 1, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस कम है। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट जो है हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यूज होती है रिग्रेशन लाइन की, उसके बीच में जो डिग्री ऑफ स्कैटर होती है या डिस्पर्जन होती है उसको मेजर करता है सिंपल वर्ड्स में। अब मैं यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख देती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी है। द डिग्री ऑफ स्कैटर और डिस्पर्जन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज मेजर्ड बाय व्हाट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तो मैंने स्टूडेंट्स की प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको लिख दी और आपको समझा भी दिया कि ये क्या चीज़ जो है हम लोगों के पास मेजर करता है। और मैंने आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो डायग्राम्स है वो भी बनाकर बता दी। आई होप आपको स्टूडेंट समझ आ गई होगी। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इसके लिए जो है किस तरह से इसको डिनोट करते हैं, और इसके जो आगे से फॉर्मूलाज हैं वो पॉपुलेशन के लिए और सैंपल के लिए क्या है, तो वो मैं अब आपको इसके आगे लिख कर बताती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन
और इसके जो फॉर्मूलाज जो हैं पॉपुलेशन के लिए और सैंपल के लिए जो यूज़ होते हैं वो मैं लिखती हैं यहाँ पे। हमारे पास जो पॉपुलेशन के लिए वो सिग्मा का जो सिंबल है वो यूज़ होगा। स्टूडेंट्स ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर तो सैंपल डाटा आ जाए तो आपको ये सिंबल यूज़ करना है, लेकिन अगर आपको पॉपुलेशन का साइज दे दे तो आपने ये वाला सिंबल यूज़ करना है। सिग्मा वाई ऑन एक्स इक्वल्स समेशन वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। और कैपिटल हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन साइज होगा, यानी जो भी पॉपुलेशन साइज आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। और वाई हेड का मतलब है कि आपका जो एस्टिमेटेड मॉडल है वो आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है एस्टिमेटेड मॉडल की। मैं आपको इसके आगे एग्जांपल भी करवाऊंगी, न्यूमेरिकल एग्जांपल, आप ताकि आपको समझ आएगी किस तरह से आपने वैल्यूज को जो है वो फाइंड आउट करना है। अब जो हमारे पास सैंपल डाटा है उसका जो फॉर्मूला है वो है एस वाई ऑन एक्स इक्वल्स समेशन वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस टू। अब आपको यहाँ नजर आएगा स्मॉल एन। स्मॉल एन हमारे पास सैंपल जो हमारे पास साइज होगा वो होगा यहाँ पे स्मॉल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है और मैंने आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट की लिख दी है। अगर आप चाहें तो इसको कॉपी कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये पूछी जाने वाली बहुत जो है ये चीज़ें होती हैं, अक्सर बार बार पूछ ली जाती हैं ये चीज़ें। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक प्रॉपर इसका जो है वो आपको यहाँ लिख दिया है कि किस क्या है ये और उसके क्या फॉर्मूलाज जो है वो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आगे जो है मैं आपको इसका ना ऑल्टरनेटिव मेथड जो है ना बताऊंगी कि किस तरह से इसका ऑल्टरनेटिव मेथड जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो मैंने आपको सिंपल स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट बताया, मैं आगे इसका ऑल्टरनेटिव मेथड बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ऑल्टरनेटिव मेथड होगी किस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट। सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट्स मॉडल का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सिंपल लीनियर इक्वेशन मॉडल था होता क्या, अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, अब आपको जो एस्टिमेटेड मॉडल होगा वो हमारे पास होगा वाई हैट अल्फा प्लस बीटा एक्स। सॉरी यहाँ एरर होगा, लेकिन बात हमारे पास क्या थी टर्म में, y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर एंड समेशन, क्योंकि हम इसका ऑल्टरनेटिव मेथड जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब सिंपल सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास यहाँ पर जो एस्टिमेटेड मॉडल है मुझे वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, जो कि मेरे पास है y हैट इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा x। तो सिंपली जस्ट मैं इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दूंगी अल्फा माइनस बीटा x एंड स्क्वायर। सुनिए ऐसी चीज़ें तो आई थिंक मैंने नहीं देखी कि किसी ने कराई हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको एक एक जो चीज़ है वो मैं बताऊँ जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये दो इसका स्क्वायर आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर मैं इस स्क्वायर को खोलूँ, ठीक है, तो मेरे पास दो जो हैं वैल्यूज वो आ जाएंगी समेशन y माइनस अल्फा प्लस सॉरी माइनस बीटा एक्स एंड y माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जस्ट इसके अंदर जो है वो स्क्वायर को ओपन कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपनी हर x वैल्यूज़ को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करती जाऊँगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा समेशन y माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स माइनस a समेशन, क्योंकि a जो था मेरे पास कांस्टेंट टर्म थी मैंने उसको बाहर रखा और समेशन अप्लाई करूँगी, बाकी y माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स एंड देन माइनस b बीटा समेशन x एंड y माइनस अल्फा माइनस बीटा x। अब सिमिलरली जस्ट मैं ये वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी और समेशंस को अप्लाई कर दूंगी इसके अंदर। तो ये मेरे पास आ जाएगा समेशन y स्क्वायर माइनस अल्फा समेशन y माइनस b समेशन एक्स y माइनस, अब मेरे पास a जो था वो कांस्टेंट टर्म थी, लेकिन समेशन अप्लाई करूंगी समेशन y माइनस, अब ये हमारे पास क्या था अल्फा। सो अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास जो टर्म्स आ रही थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ए को जो है वो अंदर अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं तो ए या अल्फा अगर मैं अंदर अप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास जो आंसर्स हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो अल्फा को मैं बाहर ही रहने दूंगी, दिस इज अल्फा एंड आई जस्ट अप्लाई दिस समेशन। सो ये हमारे पास क्या जाएगा समेशन वाई माइनस, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट टर्म थी, लेकिन अगर समेशन अप्लाई होगा स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो समेशन था वो एन में चेंज हो जाएगा। हम किसी भी कांस्टेंट टर्म के ऊपर समेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात आपका यहाँ पे आ जाएगा एन अल्फा माइनस बीटा समेशन एक्स।
अगर आप देखें मैंने कहीं पर भी किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ इसको अप्लाई नहीं किया, मैंने हमेशा एक वेरिएबल टर्म से इसको अप्लाई किया है। और मेरे पास जो अल्फा एंड बीटा है ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं और एक्स एंड वाई जो मेरे पास वेरिएबल टर्म्स हैं। तो जो समेशन होता है हमेशा वेरिएबल्स पे अप्लाई होता है, वो कांस्टेंट्स पे अप्लाई नहीं होता। अगर हम कभी उसको अप्लाई कर लें तो हमारे पास सिंपली वो एन में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया अल्फा को मैंने बाहर रहने दिया है और मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब माइनस, अब मुझे यहाँ पे समेशन एक्स अप्लाई करना है, नो बीटा अप्लाई नहीं करना अंदर। अगर मैं बीटा अप्लाई करूँगी तो मेरे पास जो आंसर है वो सही नहीं आएगा, हम इसको इजीली फाइंड आउट करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैंने बीटा को जो है वो यहाँ ही रहने दी है और समेशन एक्स में अप्लाई कर दी, जिसकी वजह से मेरे पास ये बनेगा समेशन एक्स वाई माइनस अल्फा समेशन एक्स माइनस बीटा समेशन एक्स स्क्वायर। और ये मेरे पास फाइनली जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगर स्टूडेंट्स देखा जाए हम इसको जो फाइंड करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको देखा जाए तो स्टूडेंट ये जो दो वैल्यूज हैं मेरे पास नॉर्मल इक्वेशंस बन रही है। अगर आप देखें मैंने पहली वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट उसमें हम लोगों ने नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट की थी। अगर आप देखें तो ये सेम है हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन और हमारे पास इसके इक्वल होती है जीरो। इट मीन्स ये हमारे पास खत्म हो जाएंगी क्योंकि ये जीरो के इक्वल्स होती है। तो इसको मैं यहाँ से खत्म कर दूंगी। इट मीन्स मेरे पास अल्फा और बीटा यहाँ से खत्म हो जाएंगे। अब जस्ट मेरे पास ये टर्म रह जाएगी, ये टर्म्स आ जाएंगी जो मेरे पास आ जाएंगी समेशन वाई स्क्वायर माइनस अल्फा समेशन वाई माइनस बीटा समेशन एक्स वाई। बिकॉज ये मेरे पास खत्म हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास जो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं वो इक्वल होती हैं जीरो के। ये पॉइंट की बात है, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वेशन थी मेरे पास ये, तो ये दोनों की दोनों जो मेरे पास थी वो जीरो हो गई और मेरे पास जस्ट ये टर्म रह गई। इसका मतलब है मेरे पास आ जाएगा समेशन y माइनस वाई हैट स्क्वायर। इट मींस मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब जस्ट मुझे इसको अपने जो भी फॉर्मूला था स्टैंडर्ड एरर का उसके अंदर जस्ट पुट कर देना है। मेरे पास जो फॉर्मूला था वो था एस वाई ऑन एक्स इक्वल्स समेशन y minus y hat square divided by n minus 2 and I just put this value y minus y hat square जो कि मेरे पास आ रही है summation y square minus alpha summation y minus beta summation x y and divided by n minus 2। इट मीन्स मैंने इसको ऑल्टरनेटिव मेथड से जो है इसको फाइंड आउट कर लिया है। समटाइम्स ये वाला फॉर्मूला भी यूज होता है और समझ नहीं आती ये फॉर्मूला आया कैसे है। फिर मैंने आपको इसके अंदर जो है वो तरीका बताया है कि किस तरह से मैंने सारी डेविएशंस की हैं और आपको बताया है कि किस तरह से ये फॉर्मूला जो है वो आया हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का ऑल्टरनेटिव मेथड से। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आई थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही है क्योंकि मैंने आपको इसको कोशिश किया कि प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ और सिंपल तरीके से समझा सकूँ। तो स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। एंड अब मैं आपको इसकी जो है एग्जाम्पल भी सॉल्व करके बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को फाइंड आउट करते हैं। तो चलें अब हम इसी एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी और यहाँ पर डाटा लिखा है कंप्यूट दी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट और ये मेरे पास डाटा है एक्स की वैल्यूज हैं, ये वाई की वैल्यूज हैं। स्टूडेंट्स अगर आप सबसे पहले आपको किस समझ जाएगा कि आपने यहाँ पे पॉपुलेशन का फॉर्मूला लगाना है या सैंपल का फॉर्मूला लगाना है। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो बहुत स्मॉल है। इट मींस ये एक सैंपल डाटा है और हम लोगों ने इस पे सैंपल जो फॉर्मूला है सैंपल डाटा के लिए वो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमारे पास जो सैंपल डाटा के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एस वाई डॉट एक्स इक्वल्स समेशन वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एन माइनस। अब फॉर्मूला तो स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। अब हम लोगों को इसमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो हम लोगों ने यहाँ पर वो पुट करना है। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे एस्टिमेटेड मॉडल जो है वो अपना फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो मॉडल होता है वो क्या होता है, एस्टिमेटेड y इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा एक्स। इट मीन्स हम लोगों को यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने का जो तरीका है, यानी इसको आप a एंड b भी कह सकते हैं, नॉट अल्फा, ए एंड बी भी से कह सकते हैं आप इसको। मैंने जो इसकी वैल्यूज फाइंड करने का तरीका है वो अपनी पहली वीडियो में बता दिया था जब मैंने आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल करवाया था और उससे आगे मैंने आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड कराया था एंड आई थिंक लीस्ट स्क्वायर मेथड में मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो स्टूडेंट्स मैंने इसकी वही वाली वैल्यूज यूज़ की है। मैं जस्ट यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखूंगी, मैं आपको इस यहाँ पर नहीं बताऊंगी कि ए और बी की वैल्यूज कैसे फाइंड करूँगी, वो आपको मेरी वो वाली वीडियो देखनी होगी। अगर आपको नहीं पता कि ए एंड बी की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो आई थी 1.47 प्लस 2.831x। तो ये मेरे पास जो था एस्टिमेटेड मॉडल आया था। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास है y माइनस वाई हैट। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने अपनी y हैट की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है क्योंकि मुझे यहाँ पे y और y हैट की जरूरत है। तो मैं सबसे पहले y हैट की वैल्यूज किस तरह करूँगी, मेरे पास ये मॉडल है
1.47 plus 2.831x. I just put these values in x is in this place x. जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगी 5 तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15.625। सिमिलरली मैं इस जगह पे x जगह पे ये x की वैल्यूज पुट करती जाऊंगी और अपनी वैल्यूज को जो है वो फाइंड आउट कर लूँगी। तो स्टूडेंट्स मैं ये फाइंड आउट करती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। स्टूडेंट्स ये मैंने y हैट की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। अब सिंपली मुझे ये वैल्यू चाहिए y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर। तो मैं इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करूँगी। इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, मेरे पास y हैट की वैल्यू आ चुकी है, मैंने जस्ट y को माइनस करना है y हैट के साथ और उसका स्क्वायर ले लेना है। तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी और जब मैं उसका फाइनल आंसर समेशन फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी समेशन y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज जो है मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, आप भी कीजिए मेरे साथ। स्टूडेंट्स मैंने जो है इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। अगर मैं इसका फाइनली आंसर फाइंड आउट करती हूँ, इसका समेशन फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 15.888,168। तो इट मीन्स मेरे पास ये वैल्यू फाइंड आउट होगी और मैंने जस्ट इसके अंदर जो है अपनी वैल्यू को पुट कर देना है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15.888,168 एंड डिवाइडेड बाय एन मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 माइनस 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड सिंपली आई जस्ट फाइंड बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो मेरे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.51। इट मीन्स मेरे पास जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है वो इतना आ रहा है। मीन्स मेरे पास जो ऑब्जर्व वैल्यूज थी वेरिएशन लाइन की उसके दरमियान जो मैंने मेजरमेंट की, मैंने उनकी डिग्री ऑफ स्कैटर या मैंने उनकी डिस्पर्जन को चेक किया तो वो इतनी थी 1.51। तो ये मैंने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट फाइंड आउट किया है और यहाँ मैंने एस का सिंबल क्यों यूज़ करेंगे, ये एक सैम्पल डाटा था इसलिए, ये पॉपुलेशन का डाटा नहीं था। आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपने इसको ऑल्टरनेटिव फॉर्म से फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली वो फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे ऑल्टरनेटिव का जो है फाइंड आउट किया था वो आप लेंगे और उसमें जो वैल्यूज होंगी वो जस्ट आपको इसी डाटा से फाइंड करनी होगी, जस्ट वैल्यूज पुट करनी होगी और उसका आंसर भी इसके साथ बिल्कुल सेम ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सेम इसी यही आंसर आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स ये बात मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप प्लीज़ ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से काम करती हूँ कि मैं ये काम करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ ताकि स्टूडेंट्स जो स्टैटिस्टिक्स जो कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, समझ नहीं आ पाता कोई स्टेप, तो काफ़ी इसमें जो है आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स मैं चाहती हूँ कि आपके लिए मैं सिंपली एक वीडियो बनाऊँ और सिंपली उसको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।